दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स से मैंने प्रश्न लेके आया हूँ यहाँ पे, और इस प्रश्न को हल करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, और यह जो प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, यह प्रश्न कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बहुत ही पुराना प्रश्न लेके आए हैं, तो आज की इस वीडियो में ही हल करने वाले हैं। यदि क्लास 12 में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पता है कि सबसे पहले फिजिक्स का सवाल जब भी आता है तो सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं, इसके बाद फार्मूला पर रखते हैं, इसके बाद उसे हल कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपने को क्या करना है, हल लिखना है। ठीक है, तो हल में सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 गुणते 10⁻⁻7 कूलम का धन आवेश रह जाए दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम दर्शाते हैं किसे दोस्तों, स्मॉल से दर्शाते हैं। तो स्मॉल का मान पूछ रहा है। ठीक है, स्मॉल का मान पूछ रहा है, इस पर 1.0 गुणते 10⁻⁻7 कूलम का धन आवेश धन रह जाता है। तो भाई कूलम, आप देख रहे हो कूलम को, तो कूलम किस राशि का मात्रक होता है आपके पता है दोस्तों, कूलम आवेश का मात्रक होता है। तो इस मात्रक को देखकर आप बताएंगे मेरे भाई, बताएंगे कि आवेश का मात्रक होता है, कूलम क्या है, आवेश का मात्रक होता है। इस मात्रक को देखकर पता करेंगे कि यह जो मान दिया गया आवेश का है, और आपके पता है कि आवेश को हम दर्शाते हैं क्यू से, स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू बराबर दिया है 1.0 गुणते 10⁻⁻7। ठीक है, कूलम यहाँ पर लिख दीजिएगा कूलम। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। और आपको तो पता है जो मूल आवेश होता है उसे हम स्मॉल से दर्शाते हैं, मूल आवेश को स्मॉल से दर्शाते हैं, और इसका वैल्यू होता है 19 कूलम। ठीक है, तो मूल आवेश को तो आपको पता है मेरे भाई, दर्शाते हैं ई से ई का वैल्यू 1.6 गुणते 10⁻⁻19 कूलम दिया है। ठीक है, अब इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, क्यू या और ई में संबंध क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें संबंध होता है, चूंकि क्यू बराबर क्या होता है या नहीं। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर आप रखेंगे तो 1.0 और बराबर n गुणते ई का वैल्यू क्या रखेंगे 1.6 गुणते 10⁻⁻19। ठीक है, अब यहाँ से क्या करने वाले हो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से 1.6 गुणते 10⁻19 कूलम है, तो ये गुणा में, तो इधर क्या होगा भाग में, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, n बराबर 1 यहाँ पर लिखेंगे 1.0 बटा में क्या होगा 1.6 गुणते 10⁻⁻19। ठीक है, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने आपके क्या बताया, मैंने आपके बताया यहाँ पर इसका गुणे के रूप में है, तो आपको लिखना है इधर क्या होगा भाग होगा 1.0, और यहाँ पर Q का वैल्यू यहाँ पर 10⁻⁻7 है, तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर बना देते हैं भाई 1.0 गुणते 10⁻⁻7। ठीक है, तो अब दशमलव से दशमलव क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, n बराबर ऊपर एक बचेगा गुणते 10⁻⁻7 गुणते ये 10⁻⁻19 जो आप देख रहे हैं, ये अंश में जाएगा तो 10 के पावर क्या होगा प्लस का 19, और बटा में 16 हो जाएगा मेरे भाई। अभी 10 के पावर 19 और 10 के पावर -7 है। ठीक है, तो 19 में से 7 घटाते हैं
तो देखिएगा ध्यान से, घटाएंगे तो कितना बचेगा, और तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट n बराबर 1 गुणते 10 के पावर 12। ठीक है, जब घटाइएगा 19 में से 7, तो 19 में से 7 घटाएंगे तो 2 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, बटा में क्या होगा 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अभी इसके बाद 12 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो सब है, तो भाग का बार जाएगी 6 बार ले जाते हैं भाग। ठीक है, भाग 6 बार ले जाते हैं, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 के 36 को 6 6 कम 36 9 96, 4 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं। 16 या कितना होता है? 48। 16 दूना के 32 बचेगा, यहाँ 8 0, 16 5 80। मतलब आप 1 में 16 से भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगी? 0.625। ठीक है, इतनी बार भाग जाएगी भाई। तो मतलब 1 में 16 से भाग आपने दिया तो कितना आ गया? 0.625 गुणते 10 के पावर 12 है पहले से। ठीक है, अब यहाँ से इसका लिखेंगे मानक रूप। मानक रूप कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं, इसके बाद आपके बताते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं यहाँ से, जैसे 12 6 दशमलव मतलब दिया है। हम सीखेंगे मानक रूप, किसी भी राशि का मानक रूप कैसे लिखते हैं। तो किसी भी राशि का मानक रूप लिखने के लिए हम आपको बताएंगे। अगर 12.6 है तो दशमलव यहाँ पर आपके दिख रहा है, ये दशमलव को आप यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, मानक रूप का मतलब होता है दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए। सिर्फ एक अंक होना चाहिए भाई, सिर्फ एक अंक होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 अंक है, तो मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? दशमलव यहाँ लाते हैं, तो 1.2 6 गुणते 10 के पावर, हमेशा याद रखिएगा 10 का गुणा हमेशा लिखेंगे, और उसको पावर कितना जगह बताते हैं आपके। दशमलव यहाँ है, किसका कि यहाँ लाएंगे, तो दशमलव यहाँ लाए हैं एक अंक बाद, तो मतलब इधर प्लस होगा। दशमलव जब इधर से इधर आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, अगर वहीं 0.25 रहता, 0 दशमलव इधर है, तो दशमलव को उठा के इधर से आप इधर लेके आ रहे हो। ठीक है, यहाँ लाओगे आप, तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई? 2.5 गुणते 10 के पावर। अभी ये इधर से इधर आया है तो 10 के पावर प्लस 1 लिख रहे हो, लेकिन दशमलव इधर से इधर जाएगा तो 10 के पावर -1 लिखेंगे। तो -1 लिखेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक आप ले गए हो ना, दशमलव को एक अंक बाद घुसका है इधर, तो -1 ही लिखेंगे। अगर 2 अंक ले जाएंगे, दशमलव को 2 अंक आगे लेके जाएंगे तो -2 लिखेंगे। इधर से जब जाएंगे तब माइनस लिखेंगे, लेकिन इधर से इधर आएंगे तो 10 के पावर प्लस होगा। ठीक है, यही मानक रूप है। तो उसी तरह इसका मानक रूप लिखेंगे आप, तो n बराबर क्या होगा? 6.25 गुणते 10 के पावर कहेगा तो -1 और गुणते 10 के पावर क्या होगा? 12। ठीक है, तो यहाँ 10 के पावर -1 और यहाँ पर +12, तो n बराबर क्या होगा? 6.25 गुणते 10 के पावर क्या होगा? 11। क्यों घट जाएगा? तो यही है क्या करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे तो मत उतारिएगा भाई आप, ये तो रफ कार्य हमने बताया, ये तो रफ कार्य बताया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यही होगा। इस प्रकार का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया करते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। या तो आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा तो भाई वही 1 नंबर में पूछेगा इस प्रकार का प्रश्न। तो भाई इसे आप याद रखिएगा, ऐसे ही लगाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह समझ में आपके आ गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है।
तो भाई मिटाते हैं, मिटाने में समय लगता है। उसके बाद आपको किसका किसका मान दिया, किस राशि का मान दिया है वो लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न करा एक आवेशित चालक में, एक आवेशित चालक में, ठीक है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। प्रश्न लिख लीजिएगा 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य में है, ठीक है। तो बोला है चालक में उपस्थित, ठीक है, चालक में उपस्थित आवेश, कुल आवेश मतलब आपको इस प्रश्न में क्या बोला है, कुल आवेश बोला है। कहीं ना कहीं इस्तेमाल क्यू का मान पूछ रहा है। आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, ठीक है। तो प्रश्न आप लिख लीजिए और कोष्टक में दिया है ई का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्या करा मैं आपको बताया कि प्रश्न को आप 2 से 3 बार पढ़िए, इसके बाद क्या दिया है उसको पहले आप लिखिए, ठीक है। तब इसके बाद विचार करिए, सोचिए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न क्या करा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोला है भाई, प्रश्न बोल रहा है एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ से आपके पता चल गया कि स्मॉल n का मान दिया भाई 4000, स्मॉल n का मान दिया है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे n बराबर क्या, 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक। आगे प्रश्न करा चालक में उपस्थित कुल आवेश का मतलब Q बराबर प्रश्नवाचक शब्द, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य लगाएंगे, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। Q बराबर पूछ रहा है और E का मान दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, वहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इनमें तीनों राशियों में क्या होता है, एक संबंध होता है, प्यारा सा होता है, चूंकि Q बराबर या नहीं, ठीक है। तो भाई Q का वैल्यू आपके नहीं पता है, पूछ रहा है, n का वैल्यू 4000 है, 4000 गुणते E का वैल्यू 1 दशमलव कितना है 6 10 के पावर -19, ठीक है। और ये 4000 को आप क्या लिख सकते हैं, 4000 को आप क्या लिख सकते हैं बताते हैं, आपको बताएंगे भाई। 4000 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, Q बराबर 4 गुणते 10 के पावर 3 लिख सकते हैं मेरे भाई। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, जैसा का तैसे उतार लेना है। और ये पावर वाला एक तरफ लिखो भाई, पावर वाला 16 1.6 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 चौका कितना होता है, 16 का 4 में 64, लेकिन दशमलव यहाँ लगेगा भाई, एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगेगा। 10 के पावर -19, 10 के पावर +3, तो आप देख सकते हो कि 19 अब +3 घटेगा, तो 19 इसमें से 3 घटाइएगा तो गुणते 10 के पावर क्या बचेगा, -16 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, -16। तो ये Q का मान आ गया, ठीक है, Q का मान आ गया कूलम। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कूलम। सारी बात समझ में। लेकिन आपको प्रकृति बोला है, तो प्रकृति बोला है तो हम क्या बताएंगे भाई, इसकी प्रकृति बताएंगे, ऋण आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना आप, अतः प्रकृति बराबर ऋण आवेश है, ठीक है, ऋण आवेश है। तो ए रहा करेक्ट आंसर, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप प्रश्न नंबर पहला और दूसरा आपके समझ में आया होगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों, ठीक है। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।